गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 2024-25 का ऑनलाइन डिटेल बैच स्टार्ट हो चुका है। आज की जो क्लास आप लोगों को रहेगी वो मेरी एक रिकॉर्डेड क्लास होगी, जो कि कल यानी कि पिछले कल 19 दिसंबर 2024 को रात के 9 बजे से लेकर 10:20 तक क्लास आप लोगों की चलती है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक रहा था, तो उसमें मैंने कुछ मेमोरी के अलग चैप्टर कंप्लीट करवाए थे। बट इसमें आप लोगों को आज मैं एक 18 मिनट की क्लास दूंगा। 18 मिनट की क्लास में आप लोगों को 3 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेमोरी यूनिट का चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछा जाएगा मेमोरी यूनिट के जो साइज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जर कौन सा है। इसके बाद सेकंड की इसको डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होती है, और बाइनरी में इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज कीजिए। कंप्यूटर की जो कंप्लीट क्लासेस हैं उसकी 1000 फीस है, और अगर आप लोग जीके का बैच परचेज करना चाहते हैं उसकी अलग क्लासेस हमारी चल रही हैं। इसके अलावा आप लोगों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये बैच परचेज कर रहे हैं, आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे ही ये वाला बैच मेरा कंप्लीट होगा, मोस्टली चांसेस है कि फरवरी में कंप्लीट होगा। 90 प्लस या 100 प्लस मैं क्लासेस आप लोगों को दूंगा। उसके बाद अगर मेरा नया बैच आएगा, तो आप लोगों को रिवीजन के लिए वो बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा, आप लोगों को उसके अलग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो बैच परचेज नहीं कर सकते हैं, मैं अब कोशिश किया करूंगा आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर डेली 5 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किया करूंगा। इसके अलावा मैं एक टेलीग्राम चैनल मेरा है, ठीक है, मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ, मैं उसके ऊपर भी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एमसीक्यूज अपडेट करूंगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो कोई इंक्वायरी होगी आपकी, चाहे आप बैच ज्वाइन करो या ना करो, बट अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए गाइडलाइंस चाहिए, आप लोग मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास बैच परचेज कीजिए तभी मैं आपसे बात करता हूँ या किसी तरह से कोई गाइडलाइंस देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन से आप लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कीजिए। और अभी आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है, प्लीज़ 18 मिनट इस क्लास को देखिए। 18 मिनट में आप अपने एग्जाम के जो 3 क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे क्लास में अभी। धन्यवाद। ओके देन, हम लोग पढ़ रहे थे बाइनरी, अब हम मेमोरी यूनिट को पढ़ रहे थे, है ना। आप लोगों ने प्लीज थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवाना है कि सबसे पहले कौन सा आया था, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। ऐसे एक एक करके लिखते रहना ना, एक साथ मत लिखना। पहले जैसे हम लिखेंगे विट, फिर आप लोगों को भी याद रहेगा VIT विट। सेकंड नंबर पे आप लोगों का निब्बल। आप लोग अपनी रिवीजन कर लो साथ साथ ना, मैं तब कह रहा हूँ। निब्बल के बाद आप लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, वाइट, VYTES, VYTES। वाइट्स के बाद सर किलो वाइट, KB। ठीक है, KB के बाद सर आपने कहा MB, MB के बाद MB मतलब ये होगा किलोबाइट, ये होगा मेगाबाइट। ठीक है, आगे आपका हो गया GB। ठीक है, GB भूल गए आप, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट के बाद आपने टेराबाइट पहुंचा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद टेराबाइट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा TB। फिर आपने कहा सर इसके बाद आएगा P और B। ठीक है, आधे हमने इधर लिखे, आधे हम लिखेंगे इस तरफ। टेराबाइट आपका हो गया पेटाबाइट। इसके बाद आप लोगों का आया सर EV, एक्साबाइट। एक्साबाइट के बाद आपने कहा सर जेटाबाइट, ZV। जेटाबाइट के बाद आप लोगों का आया YOTTA, योटाबाइट। योटाबाइट के बाद ब्रोंटाबाइट या ब्रोनोबाइट, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, BV। एंड लास्ट जो आप लोगों का होगा वो होगा जियोम, जियोप, GP, ZEOP, जियोपवाइट। ठीक है, पहले इसको समझेंगे,
फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो बिट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ओके, पीबी ईबी जेड बी वाई बी बी बी, ठीक है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म है, आपने कहा वाइनरी डिजिट। वाइनरी डिजिट का मतलब होता है सर जीरो और वन। और जीरो वन को जब भी सर हम पढ़ते हैं तो हमें याद आती है किसकी? रजिस्टर की चैप्टर की। रजिस्टर के चैप्टर में हम लोगों ने सर, आपने पढ़ाया था क्या? फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था। फ्लिप फ्लॉप के साथ आपने कहा था लैचेस। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये वाली चीज। इसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे आता है, क्या चीज सेकंड नंबर पे आती है? निब्बल। निब्बल के पास कितनी बिट होती हैं? इसके बाद एक बिट के पास दो बिट होती हैं, द फर्स्ट इज जीरो एंड वन। फोर बिट होती है। ठीक है, इसके पास होती हैं फोर बिट। फोर बिट होने के कारण इसको हाफ वाइट भी कहा जाता है। निब्बल को हाफ वाइट भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोगों ने अभी मुझे बता दी कि सर इसको आपने कहा हाफ वाइट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर ये हाफ वाइट हुआ तो इसका मतलब वाइट कितना होगा? वाइट कितना होगा? ये होगा सर इतना, 8 बिट का। अगर ये 8 बिट का हुआ तो सर 1 KB कितना होगा? बताओ, 1 KB कितना होगा सर? बताएंगे आप लोग? 104 वाइट का होगा। 1024 वाइट का होगा। ये वाला यहाँ पे लिखना आपने VYTES। इसके बाद आपने 1024 किलो वाइट लिखना। बस ये वाली चीज उतारते जाओ, बाकी सेम ही है। 1024 मेगावाइट लिखना। इसी तरह आपने 1024 GB। ठीक है, कहीं पे छूट जाए तो प्लीज उसको ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1024 TB। इसके बाद बात करें 1024 PV। इसके बाद बात करें हम लोग 1024 EV। ये ZV हो जाएगा, ये YV हो जाएगा, ये हो जाएगा BV। मतलब इनके आगे 1024 लगा लेना, और मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन आप लोगों को यही आ जाएगा कि बताओ ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है। ठीक है, अब आप सभी आंसर देंगे एक छोटी सी चीज का, कि कितने बच्चों को इतना पता चल गया कि सर बिट पता चल गई, निब्बल पता चल गई, वाइट पता चल गई, KB पता चल गई, MB पता चल गई, GB पता चल गई। चलो, टीवी भी आप लोग आज के टाइम में सुनते होंगे। इतना सीक्वेंस कितने बच्चों को याद हो गया? विट, निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ऑलमोस्ट सबको याद हो गया होगा। बात फंसती है किसकी? सर यहाँ से। ये नहीं याद होता क्या? पी। तो इसको याद ऐसे ही करना ना, सीधा फंडा याद रखना। पी, पी के बाद ई, ई के बाद जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद वी, वी के बाद जी। ये ऐसे याद रखने पड़ेंगे। PEZY पेजी। VG का मतलब बैकग्राउंड। समझे कुछ आप लोग? पेजी बैकग्राउंड। PEZY पेजी। VG का मतलब होता है बैकग्राउंड। हो जाएगा याद? अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पेजी बैकग्राउंड, ऐसे याद कर लिया हमने, पेजी बैकग्राउंड। ठीक है, डन। सबको पता लग गया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता लगा? सर इससे बढ़िया तो आप ऊपर के भी लिख दो, GT। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते, GTP एजी बैकग्राउंड। तो किस तरह ऐसे, अच्छा इसका तो ऐसे ही याद हो जाएगा, GT रोड, पेजी बैकग्राउंड। ऐसे कर लो याद, अगर याद करना है। GT रोड, ग्रैंड ट्रक रोड आप लोगों का अमृतसर वाला, पेजी बैकग्राउंड। हो गया याद सारा? बाकी बिट, निब्बल, वाइट, किलो वाइट, मेगा वाइट तो सबने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो यार, MB तो सब देखते हैं कि हमें रोज डेली कितना MB मिलता है। किसी के पास 1.5 GB होगा, किसी के पास 2 GB होगा। जैसे मेरे पास 4 GB है। तो अब 5G फोन हमने भी नहीं खरीदा कि 4G ही चलाएंगे, जब 6G आएगा तो 6G खरीदेंगे ना, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। फिर आपका KB, MB, फिर GB, फिर TV,
फिर आपने कहा सर पैजी, पैजी के बाद वीजी। डन, सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे की? पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम में आ जाता है कि सर ये बताओ कि वन जेड वी किसके बराबर होता है, अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे ये क्वेश्चन? अगर आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हो जाएगा कि सर आपने बताया था कुछ, वो हम लोगों ने याद कर लिया है। क्या याद कर लिया? PEZY बताया था, उसके बाद आपने BG बताया था, तो ये आपका वन जेड वी है। ठीक है, तो जेड से पहले आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा था? ई पढ़ा था, तो 1024 एक्साबाइट लिख देना वहां पे। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो याद आप लोग रखेंगे। क्या बताया था? PEZYBG। ठीक है, उसके बाद सर आपने कहा था यहाँ पे तो GT रोड लगा दो। इसका पूछ लिया तो 1024 पेटाबाइट आप लोगों ने लगा देने हैं। इसका पूछ लिया तो 1024 जेटाबाइट लगा देने हैं। तो ऐसे याद रखना, हो जाएगा ये क्वेश्चन 1 मार्क्स कंफर्म। कोई इसमें दिक्कत किसी बच्चे को? GT पैजी बैकग्राउंड, बस ऐसे याद आप लोग रखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर हमारे पास मेमोरी यूनिट के ऊपर एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो सर हमसे कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ वैल्यूज को। डेसिमल में कन्वर्ट करके आप लोगों ने बताना होता है। तो हमेशा याद रखना, जो आप लोगों का डेसिमल में कन्वर्ट होती है वैल्यू, तो हमारे पास होता है एग्जैक्ट 1024। तो डेसिमल में हमने, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास है इस टाइम 499 आप किसी जगह गए और आपको कहा कि आप 499.68 रुपीज आपका बिल बना। आप कितने पे करोगे उस बिल में? 499.68 पे करोगे? अगर तो गूगल पे चला रहे हैं तब तो भाई 499.68 पे हो जाएगी। और अगर आप गूगल पे नहीं चला रहे हैं, आपके पास कैश है, तो कितना देंगे कैश? जल्दी बताइए। तो डेसिमल में वैल्यू आ गई आपकी, तो अप्रोक्स की बात करेंगे, हम कहेंगे कि हम आपको 500 रुपीज दे देते हैं। तो यहाँ पे यही बात आती है कि हम लोग क्या करते हैं, 1024 एग्जैक्ट ना लेके हम 1000 मान लेते हैं। 10 की पावर 3 मान लेते हैं। 10 की पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 का 100, 100 का 10, 1000। ठीक है, 1000 का मतलब 1024। ये बात समझ आई आप लोगों को कि 10 की पावर 3 डेसिमल में हम क्यों लेंगे? अब थोड़ा आइडिया मिला? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं आएगी। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग, क्या हम डेसिमल वैल्यू का जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्या हम BIT बिट और निब्बल को ले सकते हैं? बिट और निब्बल को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बताओ जल्दी। क्या हम बिट की वैल्यू निकाल सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, या हम निब्बल की वैल्यू को एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है? तो आप याद रखो, अगर नहीं समझ आया कुछ तो मैं बता देता हूँ। इसके पास कितनी वैल्यू थी? इसके पास सिर्फ दो ही वैल्यू थी, 0 और 1। इस निब्बल के पास कितनी वैल्यू थी? इसके पास आपकी वैल्यू थी 4 बिट की। और इसके बाद आपका वाइट आता है, तो वाइट्स की वैल्यू कितनी थी? उसके पास 8 बिट थी। तो यहाँ पे जो आपका डेसिमल स्टार्ट होगा वो 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, इनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। इस कारण कभी आपको बिट, निब्बल और वाइट के ऊपर क्वेश्चन डेसिमल कन्वर्जन में नहीं आता, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे 1024 की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो जाती है। समझ आया सबको, जितने भी स्टूडेंट हैं? पता लगा कि मैंने क्या कहा? ठीक है, आइडिया लग गया ना? इसमें कुछ नहीं आप लोगों ने करना, हम लोग 1 KB से स्टार्ट करते हैं। तो 1 KB 1024, तो 1024 अप्रोक्स वैल्यू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो हम ऐसे चलना स्टार्ट कर देते हैं।
10 की पावर 3, बस आपने ऐसे याद रखना 10 की पावर 3। ये था आप लोगों का केबी। ठीक है। इसके बाद एमबी। तो आप लोग 1 सेकंड के बाद खुद करना स्टार्ट करोगे। 10 की पावर 3 है, इसमें आप 3 वैल्यू ऐड कर दो। 10 की पावर 6। सर जीवी 10 की पावर 9। आया समझ कुछ कि नहीं आया? फिर आपने कहा था सर कुछ ऐसा, जीटी रोड। तो जी के बाद क्या आएगा? टी आएगा। इसकी वैल्यू बताओ कितनी? 10 की पावर 12। सिर्फ 3 वैल्यू ऐड करनी। उसके बाद सर आपने कहा था पेट। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था? टी के बाद आप लोगों का क्या आता है? पेजी आता है। PEZY। तो पेजी की कितनी वैल्यू होगी? पी की वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर 15। सर PE को तो भूल गए, ई को क्यों भूले? इसको भी दे दी 10 की पावर। सभी देंगे आंसर? ऐसा लग रहा है यादों को आ ही नहीं रहा समझ कुछ मैं क्या लिख रहा हूँ। सभी आंसर देंगे। 3 वैल्यू ऐड करो इसमें। 15 में 3 ऐड किए कितने होते हैं? 18 होते हैं। सभी दिया करो, फिर माइंड में रहता है। पेजिस। PE के बाद आप लोगों के पास कौन सा आया? जेड आया। 10 की पावर 3 ऐड किए, 21। इसी तरह आप लोगों का वाई पेजी 10 की पावर 24। और इसी तरह बैकग्राउंड बी और जी, फिर 27, फिर 30। हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन सभी का। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता लगा कि ये क्या करवा रहे थे आप? हो जाएगा क्वेश्चन। पहली वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद आपने जो मैंने कहा जीटी रोड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, जीटी पैजी बैकग्राउंड। तो 3 3 वैल्यू ऐड करते रहना, बट उससे पहले केवी एमबी को भी ले लेना। ठीक है। केवी से 10 की पावर 3। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब आपसे कहा कि सर, अब तो उल्टा कर दो कि आपको बोला कि एग्जामिनर कहता है कि ये क्वेश्चन भी नहीं मैं आप लोगों को डाल रहा हूँ, मैं आपको एक और क्वेश्चन डाल रहा हूँ। कौन सा? मेमोरी यूनिट आप लोगों ने निकालनी है, बट बाइनरी डिजिट में आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है, एग्जैक्ट बाइनरी में चलेगी। तो हमेशा याद रखना इसमें अप्रोक्स वैल्यू नहीं आगी। 2 की पावर 10 होती है। 2 को आप 10 बार गुना करोगे ना, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर 1024 आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये भी हमें याद हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। कैसे? अब देखो यहाँ पे ना, बाइनरी डिजिट की बात जब आती है तो यहाँ पे हम लिखते हैं किलो बाइट। जी बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों ने ना किलो को नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना कीवी बाइट लिखना। जैसे उस आगे होता है एमबी। एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगाबाइट होती है। तो मेगा की जगह आपने लिखना है मेवी। MEBI। बस आप लोगों ने बी ऐड करते जाना वहां पे ना, जीगा होगा, जी की जगह जीबी बाइट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह टेरा होगा, टेरा की जगह टीवी होगा आपको एग्जाम में। तो ये आप लोग अपने आप समझ गए होंगे ये क्या कहना चाहता है इंसान। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इसके बाद ये वाला होगा, फिर पेजी होगा, PEZY होगा। फिर B4 बैकग्राउंड, G4। इसको इधर ही लिख देते हैं, बी और जी, आप लोगों को जल्दी समझ आएगा। इसकी जब भी वैल्यू आएगी आपने कुछ नहीं करना। 2 की पावर 10 लिखी, मीवी वाइट आई, 10 वैल्यू ऐड कर देंगे, 2 की पावर 20 हो जाएगी। 2 की पावर 30 हो जाएगी। 2 की पावर 40 हो जाएगी। 2 की पावर 50 हो जाएगी। 10 प्लस करना बस, 2 की पावर 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अरे कुछ एक्स्ट्रा लिख दूंगा तो बता देना मुझे। 80 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 2 की पावर 100 हो जाएगी। समझ गए आप लोग? मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो 80 तक रुक ही जाता है, इससे आगे जाता नहीं है। मतलब यहाँ तक रुक जाता है जब भी बात आप लोगों की ये वाली आती है योटा वाइट की, यहाँ पे खत्म कर देता है। बट हमने तो सारे ही याद कर लिए। क्या क्या याद किया? कि सर आपने पहले कहा कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हमें आपने याद कराया बिट 2 वैल्यू 01। निब्बल 4 वैल्यू कोई भी होंगी, छोड़ो उसको। बस क्वेश्चन आएगा हाफ वाइट किसे कहते हैं? निब्बल को। फिर आएगा किलो वाइट, सॉरी, फिर आएगा आपका वाइट्स। 8 बिट आ गई आपकी। उसके बाद आपने कहा KB 1024, MB 1024 KB। पीछे की चीज को रिपीट करना। डेसिमल में कन्वर्ट करने को दे दिया, वो तो बिल्कुल आसान है। क्योंकि सर आपने बताया, आपने हमें एक चीज बताई कि आप सबसे पहले KM लिख लो। KM का मतलब होता है किलोमीटर। उसके बाद GT रोड लिख लो। फिर पैजी लिख लो। फिर आप बैकग्राउंड लिख लो। डेसिमल में कन्वर्ट करने को सर आपने अगर कहा तो हमारे पास जो किलोबाइट होता है वो 10 की पावर 3 होता है।
उसके बाद जो मेगाबाइट होता है उस 10 की पावर 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, फिर 30, ये भी हो गया। हमने समझ ही लिया वैसे ही। फिर आपने कहा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हमें आया, उसने कहा कि आप बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ। तो उसने किलो की जगह कीवी बोल दिया, मेगा की जगह मीवी बोल दिया। तो क्या करना था? 2 की पावर सर 10 कर दी, 20 कर दी, 30 कर दी, 40 कर दी, करते 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 आप जहां तक भी हैं वहां तक पहुंच गए। टॉपिक क्लियर है सबका? सबका क्लियर है टॉपिक? कोई ऐसा तो नहीं है जिसका नहीं हुआ? ठीक है, डन। टॉपिक और देख लूंगा मैं मेमोरी के चैप्टर में। कल आपका फ्राइडे है। सैटरडे को मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लास में सैटरडे की ऑफ रखूंगा, बट आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दूंगा। आप लोगों ने सब एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। कोई डाउट आएगा देन हम उस पर डिस्कस क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो कल आपका मेमोरी के ऊपर लास्ट चैप्टर होगा। देन नेक्स्ट चैप्टर में देखूंगा हाई कोर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा पूछा जाता है, फिर उस हिसाब से चलेंगे। देन आपका जब टॉपिक मतलब जुलाई नहीं सॉरी जनवरी 15 तक मैं हाई कोर्ट वालों का कंप्यूटर खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ जेओआईटी वालों की क्लासेस चलेंगी। आपकी स्टैटिक जीके जीके सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।